guys, my name is Pratima Bharti and welcome to my channel. Today in this video I am going to share with you passive of may and might. दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ मे और माइट का पैसिव। तो देखते हैं कैसे इनका यूज करना है पैसिव में। गाइस सबसे पहले आपको पैसिव समझने के लिए एक्टिव समझना होगा ताकि आप अच्छे तरीके से पैसिव समझ सके। तो देखते हैं मे और माइट का यूज एक्टिव में हम किस सिचुएशन में करते हैं। जैसे मान लो सिचुएशन ए है इसका, सबसे पहले हम देखते हैं मे का सिचुएशन। जैसे मान लो कि आप प्रेजेंट टाइम में खड़ा हो और आप प्रेजेंट टाइम में खड़ा होकर ऐसा अंदाजा लगा रहे हो, गेस कर रहे हो। जैसे मान लो आपने बोला कि शायद वह आ सकता है, तो यहाँ पे आप श्योर नहीं हो, आपका ऐसा अंदाजा है, आपका ऐसा गेस है। यानी गाइस यहाँ पे 50-50% चांसेस है उसे आने का। तो इस सिचुएशन में दोस्तों आप यूज करते हो मे का। मे में आपको परसेंटेज थोड़ा बढ़ जाता है, 50-50% चांसेस है। अब हम देख लेते हैं माइट का सिचुएशन। माइट का सिचुएशन सेम है, लेकिन गाइस यहाँ पे परसेंटेज थोड़ा सा कम हो जाता है। यहाँ पे परसेंटेज आपका 20-30% शो किया जाता है। ऐसे मान लो आपने बोला कि शायद ही वह आ सकता है, तो यहाँ पे भी गाइस आपका पॉसिबिलिटी को शो किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे आपका परसेंटेज कम है। यहाँ पे परसेंटेज आपको दिखाया जा रहा है 20-30%। यानी माइट का परसेंटेज आपका 20-30% होता है और मे का परसेंटेज आपका 50-50 पॉसिबिलिटी को शो किया जाता है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर एक्टिव का। सबसे पहले आपको यूज करना है सब्जेक्ट प्लस मे या माइट। यदि आपको पॉसिबिलिटी ज्यादा शो करना है तो आप यूज करोगे मे का। यदि आपको पॉसिबिलिटी कम शो करना है तो आप यूज करोगे माइट का। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ये हो गया गाइस आपका एक्टिव का स्ट्रक्चर। अब हम देख लेते हैं एग्जाम्पल। शायद वह तुम्हें पीट सकता है। तो जरा आप ध्यान देना गाइस, इस सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट है क्या? सब्जेक्ट है वह, यानी सब्जेक्ट ही किसी काम को खुद एक्शन परफॉर्म करेगा, सब्जेक्ट ही किसी काम को खुद अंजाम देगा। तो ये हो गया गाइस आपका एक्टिव का सेंटेंस। अब उठा लेते हैं पैसिव का सेंटेंस। शायद तुम्हें पीटा जा सकता है। तो इस सेंटेंस में गाइस आपका सब्जेक्ट है क्या? सब्जेक्ट इस सेंटेंस में है यू, यानी तुम। यानी सब्जेक्ट है आपका यू, लेकिन गाइस इस सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट यानी यू किसी काम को खुद एक्शन परफॉर्म करेगा नहीं, बल्कि यू के साथ ही कुछ होगा। यू पीट जाएगा, सब्जेक्ट आपका पीट जाएगा। यानी कहने का मतलब कि एक्टिव में गाइस सब्जेक्ट आपका खुद काम करता है, सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म खुद करता है। और पैसिव में कि सब्जेक्ट किसी काम को खुद एक्शन परफॉर्म नहीं करता है, बल्कि सब्जेक्ट के साथ ही कुछ होता है। यहाँ तक समझ में आ गया? एक्टिव का मतलब सब्जेक्ट किसी काम को खुद एक्शन परफॉर्म करेगा और पैसिव का मतलब सब्जेक्ट किसी काम को खुद एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, बल्कि सब्जेक्ट के साथ ही कुछ होगा। तो ये हो गया आपका पैसिव। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल एक्टिव का। शायद वो तुम्हें पीट सकता है, तो इसका इंग्लिश बनेगा ही मे बीट यू। शायद वह तुम्हें पीट सकता है। यहाँ पे परसेंटेज ज्यादा है, 50-50% चांसेस है कि शायद वह तुम्हें पीट सकता है। यदि गाइज यहाँ पे आपको परसेंटेज कम दिखाना है, पॉसिबिलिटी कम है, तो यहाँ पे आपका इंग्लिश बनेगा ही माइट बीट यू। शायद ही वह तुम्हें पीट सकता है। ये हो गया आपका एक्टिव का सेंटेंस। अब हम देख लेते हैं पैसिव का स्ट्रक्चर। पैसिव का स्ट्रक्चर है, सबसे पहले आपको यूज करना है सब्जेक्ट। लेकिन सब्जेक्ट आपका कैसा है? नॉन डूअर है। सब्जेक्ट आपका कोई काम नहीं करेगा, कोई एक्टिविटी नहीं करेगा, कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। सब्जेक्ट आपका नॉन डूअर होगा। इसके बाद आपको यूज करना है माइट बी या मे बी। यदि आपको पॉसिबिलिटी कम दिखाना है तो माइट बी, और यदि आपको पॉसिबिलिटी ज्यादा दिखाना है तो मे बी। इसके बाद यूज करना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव में गाइस हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। यदि आपको जरूरत पड़े तो जरूरत के अनुसार आप बाई लगाकर डूअर को दिखा सकते हो, यदि आपको जरूरत पड़ता है तो। अब हम देख लेते हैं पैसिव का एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है शायद उसे पीटा जा सकता है। यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि शायद उसे पीटा जा सकता है। तो जरा आप ध्यान देना गाइस, इस सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट है क्या? सब्जेक्ट है उसे, यानी ही। यानी इस सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट किसी काम को एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, सब्जेक्ट किसी काम को खुद अंजाम नहीं देगा, सब्जेक्ट आपका पिट जाएगा। तो इसका इंग्लिश बनेगा ही मे बी बीटन। शायद वह
पिट सकता है। यदि आपको पॉसिबिलिटी कम दिखाना हो तो यहाँ पे आपका इंग्लिश बनेगा ही माइट बी बीटन, शायद ही वो पिट सकता है। अगला सेंटेंस देखते हैं, शायद उसे अरेस्ट किया जा सकता है ऐसा अंदाजा है, तो इसका इंग्लिश बनेगा ही मे बी अरेस्टेड। यानी यहाँ पे गाइस आपका पॉसिबिलिटी 50-50% चांसेस है, 50-50% अंदाजा है। यदि गाइस यहाँ पे आपको पॉसिबिलिटी कम शो करना हो तो यहाँ पे आपका इंग्लिश बनेगा ही माइट बी अरेस्टेड, शायद ही उसे अरेस्ट किया जा सकता है। ये हो गया गाइस आपका पैसिव का सेंटेंस। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।